राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज है। पंचकूला के दशहरा मैदान में शपथ ग्रहण लेंगे नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। कई प्रदेशों के सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कई प्रदेशों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। साहिल रुखाया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पंचकूला से लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, क्या कुछ तस्वीरें अभी तैयारी की देखी जा रही हैं? क्योंकि देखिए 10 बजे से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर जानकारी दीजिए और तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल 10 बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर करीब 1 बजे पहुंचेंगे। उसको लेकर तैयारियां जो है वो लगातार जोरों शोरों पर चल रही है। और जो नायब सिंह सैनी है जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो कुछ ही देर में पंचकुला के वाल्मीकि भवन पहुंचकर जो है पूजा अर्चना करेंगे। भगवान वाल्मीकि के यहाँ चरणों में शीश झुकाकर जो है वो पूजा अर्चना जो है वो कारवा सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। लगातार जिस तरीके से इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों को जो शपथ समारोह ग्रहण हो रहा है उसकी पल पल की खबरें जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आज भी एक भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में होने वाला है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। कई स्टेट के मुख्यमंत्री देर रात चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अलग अलग जो होटल हैं वहां उन्होंने स्टे किया है। और जैसे ही शपथ समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा तो तमाम मुख्यमंत्री जो है वो दशहरा ग्राउंड पहुंचने का काम करेंगे। तो लगातार तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। मैं उन नामों का भी जिक्र कर देता हूं जो नायब सिंह सैनी के साथ शपथ लेंगे। कैबिनेट के संभावित चेहरे जो हैं, चाहे वो अनिल विज की बात हो, कृष्ण मिड्डा जो दूसरी बार जींद से विधायक बने हैं, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से दूसरी बार विधायक बने हैं, इनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने तो शाम से इन्हें टिकट दिया था। और राव नरबीर सिंह एक बड़ा चेहरा बादशाहपुर से दूसरी बार चुनाव जो है वो जीते हैं। इससे पहले 2014 में मनोहर सरकार में मंत्री थे। आरती राव इंद्रजीत की बेटी जो है उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। विपुल गोयल दूसरी बार विधायक बने हैं फरीदाबाद से, मनोहर सरकार में उद्योग मंत्री थे, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कृष्ण लाल पवार ये भी सीनियर मोस्ट नेता है, इसराना से चुनाव जीते हैं, मनोहर सरकार में जो है वो कैबिनेट मंत्री थे। ऊर्जा और बिजली विभाग का इनके पास कार्यभार था। कृष्ण बेदी ये भी मनोहर सरकार में मंत्री थे, अब दूसरी बार जो है इन्होंने अपनी सीट चेंज करके नरवाना से जो विधायक बने हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मूलचंद शर्मा जो बल्लभगढ़ से विधायक जो है वो बने हैं, मनोहर सरकार में भी मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। और इसके अलावा गौरव गौतम और राजेश नागर को मंत्री बनाए जाने की जो है चर्चाएं हैं, जो संभावित नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन स्थिति तब भी स्पष्ट हो पाएगी जब ये चेहरे नायब सिंह सैनी के साथ मंत्रिमंडल की मंत्री पद की शपथ जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हरविंदर कल्याण और अनिल विज का नाम जो है विधानसभा स्पीकर के लिए ये हो रहा है कि उनका नाम जो है आगे किया जाएगा। ऐसी कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या साहिल? बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि आखिरकार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा। इसको लेकर कई नाम जो है वो पिछले काफी दिनों से चल रहे हैं, चाहे वो हरविंदर कल्याण की बात हो, अनिल विज की बात हो। जब हम कल अनिल विज से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी मेरी चाहे चौकीदार की ड्यूटी लगा दे, मैं चौकीदार की ड्यूटी कर लूंगा। हालांकि हमने जब उनसे पूछा कि कोई जिम्मेदारी बड़ी मिलने की संभावना है, अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरीके से उसका
उसका निर्वहन किया जाएगा। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी अगर मुझे कुछ जिम्मेदारी देती है तो मैं उसका निष्ठापूर्ण जो है उसको वहन करेंगे और उस ड्यूटी को जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे पार्टी हमें चौकीदार लगा दे, मैं चौकीदार की भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो अनिल विज की ओर से कही गई थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चर्चा ये थी कि अनिल विज जो है पिछला जब नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता पहली जब चुना गया था, जब गठबंधन टूटा था, उस वक्त अनिल विज जो है वो नाराज होकर बाहर निकल आए थे। तो कल की जो विधायक दल की बैठक थी उस पर सभी की निगाहें अनिल विज पर बनी हुई थी। तो अनिल विज जो है कल सेकंड प्रस्तावक थे जिन्होंने नायब सिंह सैनी का जो है वो बैठक के अंदर नाम रखा। पहले प्रस्तावक कृष्ण बेदी थे, दूसरे प्रस्तावक अनिल विज थे। तो जिस तरीके से लगातार चर्चा यही चल रही कि अनिल विज और हरविंदर कल्याण को स्पीकर जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया, जब नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे उसके बाद जो मंत्रिमंडल के जो उनके सदस्य है वो शपथ लेंगे, उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि कौन से वो चेहरे होंगे जिन पर जो है वो मोहर लगने वाली है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ साहिल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अनिल विज हमेशा से अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और ऐसे में